हेलो एवरीवन। तो छाती में जमा हुआ जिद्दी बलगम जो कि 2 दिन में खत्म, बेसिकली कैसे होगा खत्म? अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट यूज करते हो, एक सही लेवल से डॉक्टर के एडवाइस से यूज करते हो, आपको मैं पूरा बताऊंगा मेडिसिन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ये जमता क्यों है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लास्ट में पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि क्या क्या मेडिसिन यूज होगी। तो फ्लैगम जिसे बलगम कहते हैं, बलगम जो होता है थिक म्यूकस प्रोडक्टिव कफ होता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। गाढ़ा म्यूकस होता है जो कि छाती में जमा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। किसी को कुछ समय के जमा है, किसी को भैया बहुत लंबे समय से निकल ही नहीं रहा हो। तो इट इज कॉमनली सीन इन कफ कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खांसी जुकाम और श्वसन तंत्र की समस्याओं में, बीमारियों में आपको कफ छाती में जमता है। छाती में, गले में या नाक में, तीनों जगह में कहीं भी आपको बलगम फिक्स हो सकता है। एक्सेसिव फ्लेगम कैन बी ब्लॉक द एयरवे एंड कोज द ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो फ्लेगम होता है, बलगम होता है, डिस्कम्फर्ट पेशेंट को कर सकता है। जब ये ब्लॉकेज कर देता है हमारी नाक को, सांस लेने में समस्या मरीज को होने लगती है। आइए कॉजेस के बारे में समझते भैया, क्या कारण हो सकता है। पहली चीज है रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र में समस्या, एलर्जी होने पर, स्मोकिंग, कोई ज्यादा धूम्रपान करता हो, सिगरेट्स वगैरह पीता हो, कोल्ड वेदर एंड पॉपुलेशन पॉल्यूशन, ठंडे मौसम में या फिर प्रदूषण के कारण ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी रहेगी, छाती में कंजेशन, छाती में जकड़न या भरा भरा सा महसूस होगा, थ्रोट इरिटेशन होगा, गले में जलन या खराश रहेगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मरीज को सांस लेने में कठिनाई होगी। ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बेस्ट सिरप फॉर फ्लेगम, बलगम के लिए सबसे बेस्ट सिरप मैं आपको बताऊंगा 5, जिनमें से मैं आपको लास्ट में प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी मेडिसिन यूज होगी। तो एम्ब्रोक्सोल का जो सिरप है, एम्ब्रोक्सोल इज अ म्यूकोलाइटिक दैट इज थिन द म्यूकस। एम्ब्रोक्सोल क्या करेगा, ये थिन करेगा म्यूकस को। इट हेल्प टू इजी रिमूव द फ्लेगम फ्रॉम द एयरवे। ये आपको मिलती है, देखो यहाँ पे लीवोसाल्बुटामोल, एब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड भी इसके अंदर है, गुआफेंसिन भी है। ये सिरप बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, कफ सिरप होती है बेसिकली, और ये मेनली काम करती है फ्लेगम वेट कफ में। डोज 10 ml दिन में 2 बार, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, लगभग 5 दिनों तक। नहीं ठीक हो तो 7 दिनों तक भी इसको यूज किया जा सकता है एम्ब्रोक्सोल सिरप को। कॉन्ट्राइंडिकेशन भैया कैसे पेशेंट में नहीं देना होगी ये भी आप ध्यान रखो। सीवियर लीवर डिसीज वाले, सीवियर किडनी बीमारी में और हाइपर सेंसिटिविटी, एम्ब्रोक्सोल से अगर कोई एलर्जी वगैरह हो तो भी यूज नहीं करना है। ज्यादा पियोगे, ज्यादा यूज करोगे तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन और माइल्ड डायरिया भी पेशेंट को लग सकता है गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर। एस्कोरिल एलएस सिरप नेक्स्ट ऑप्शन है। एस्कोरिल एलएस बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे ये काम करती है। ये क्या करती है, लोजेंस म्यूकस एंड लूज करती है म्यूकस को और इंप्रूव करती है एयरवे की ओपनिंग को, या बलगम को ढीला करता है और वायु मार्ग को खोलता है। मतलब आपका जो बलगम है उसका लूज करेगा ताकि आप इजी सांस ले पाओ, वो अंदर इनहेल होकर डाइजेस्ट होके खत्म हो पाए। एडल्ट के अंदर बेसिकली हेल्पफुल होता है प्रोडक्टिव कफ। एडल्ट में जो यूज होगा 10 ml ही डोज रहेगा, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। एस्कोरिल एलिस, डीएस भी मिलता है डबल स्ट्रेंथ में बट नहीं एलएस, जिसमें लीवोसाल्बुटामोल, एब्रोक्सोल और गुआफेंसिन पाया जाएगा, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। नेक्स्ट जो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सीवियर हार्ट डिसीज में, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, अगर बीपी ज्यादा रहता हो तो भी यूज नहीं करना है, और हाइपरथायराइडिज्म में भी यूज नहीं होगा। साइड इफेक्ट पाल्पिटेशन लगना, धड़कन बढ़ सकती है, ट्रिमर, हाथ कांप सकते हैं, हेडेक। अगर आप ज्यादा पियोगे तो ऐसी समस्याएं हो सकती है, तो लिमिटेड डोज को ही लेना है जितना दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन सिरप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। ब्रोमहेक्सिन में ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है ये, ठीक है। तो कंटेन ब्रोमहेक्सिन विच इज ब्रेक द थिक म्यूकोस, गाढ़ा म्यूकोस नाक और गले में जमा है उसमें अच्छा काम करेगी। हेल्प टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र को साफ करेगी। एडल्ट के अंदर 10 ml 3 टाइम दिन में 3 बार, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml शाम को, हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और लगभग लगभग कितने दिनों तक, 5 या
7 दिनों तक, 5 दिनों में ठीक हो जाएगा। 100% नहीं होता है तो 7 दिन यानी कि 2 दिन और पेशेंट उसको बढ़ा सकता है डॉक्टर की सलाह से। याद रखिएगा ब्रोमहेक्सिन के नाम से मिलती है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है भैया, पेप्टिक अल्सर वाले मरीज को, पेट में छाले है, उसको नहीं देना है। और लीवर की गंभीर बीमारी में भी यूज नहीं होगा। ज्यादा पियोगे, ओवरडोज करोगे तो नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है मरीज को। नेक्स्ट आती है एलेक्स सिरप। एलेक्स सिरप भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, ये थोड़ा और ज्यादा एडवांस है। रिड्यूस कफ एंड हेल्प टू क्लियर म्यूकस, जो होती है यूजफुल एलर्जिक कफ, एलर्जी हो रही हो, कफ हो रहा हो, थ्रोट इरिटेशन हो तो 10 ml दिन में सुबह, 10 ml शाम को ये होती है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड है, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरफेनारामाइन मेलेट इसके अंदर होता है। बहुत अच्छा ये भी काम करके दिखाती है कफ के अंदर। नेक्स्ट इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सीवियर अस्थमा वाले मरीज को मत देना। हाइपर सेंसिटिविटी होने पर, सीवियर लीवर की गंभीर बीमारी में ज्यादा पियोगे, ड्रोनस, डिजीनेस, ड्राई माउथ आपको लग सकता है। नेक्स्ट ग्रिलिंटस सिरप, ये तो काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। लीवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुएफेंसिन भी इसके अंदर है। ग्रिलिंटस एल है, ये एलएस है, ठीक है। ग्रिलिंटस एलएस जो कि सप्रेस करती है कफ को, रिडक्शन करती है, थ्रोट इरिटेशन को कम करती है और हेल्प करती है कफ एसोसिएटेड विद द म्यूकस के। अगर बलगम वाला जो कफ है उसमें बहुत इफेक्टिव होती है। 10 ml दिन में 3 बार, 10 ml सुबह, दोपहर को, शाम को, खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ग्रिलिंटस एलएस यूज करना है, लीवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुएफेंसिन के साथ में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ग्लूकोमा वाले मरीजों में नहीं देना है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट की बीमारी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, नहीं देना है। ज्यादा पियोगे, ओवरडोज करोगे, चक्कर आना, मुंह सूखना और ब्लर विजन जैसी समस्या पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा एक टैबलेट फॉर्म भी आते हैं जो कि अगर आप ट्रेवल में भी यूज कर सकते हो। म्यूसिनेक जो होते हैं, 600 mg में टैबलेट है, कंटेन होता है एसिटाइल सिस्टेन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि ब्रेक थिक म्यूकोस, गाढ़े म्यूकोस को पिघलाता है, हेल्प करता है क्लियर लंग्स को। टैबलेट म्यूसिनेक को जो 600 mg की जो टैबलेट है डेली यूज करना है। आफ्टर फूड दिन में 1 बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 5 से 7 दिनों तक म्यूसिनेक के नाम से मिलती है 600 mg। इसके अंदर जो है एसिटाइल सिस्टीन इसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है। अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन, भैया क्या क्या देना है। अच्छा, आप इतनी सारी दवाइयां देखिए, इसमें सिलेक्ट कैसे करोगे तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बनेगा। एस्कोरिल एलएस 10 ml देना है दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए। एम्ब्रोक्सोल 10 ml देना है दिन में 2 बार। और म्यूसिकेन टैबलेट भी देनी है 600 mg की, ओडी दिन में 1 बार 5 दिनों तक। स्टीम इनहेलेशन टीडीएस दिन में पेशेंट को सलाह देनी है, भैया भाप लेना है पानी की। वार्म वाटर गार्गलिंग यानी कि गर्म पानी से कुल्ला करने की सलाह भी पेशेंट को हम देंगे। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा। अच्छा, अब आपको इस तरह से, आप मेडिकल छात्रों, सुंदर सी पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक कोर्स है 350 रुपए में, केवल और केवल 350, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, जिसमें आपको मेडिसिन नॉलेज, सभी दवाइयों का नॉलेज, इस तरह से वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ये मिलता है हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर, पूर्ण रूप से सुरक्षित एप्लीकेशन है, गूगल से सर्टिफाइड है। प्ले स्टोर पर सीधा सर्च करोगे इंडियन मेडिकल लेक्चर आ जाएगा, 4.2 की रेटिंग के साथ अवेलेबल है। इसमें हमारा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारा कोर्स खत्म होने के बाद में। ये 350 वाला कोर्स है जिसमें आपको सभी दवाइयों के बारे में सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक चेक कर लो, वहां पर भी कोर्स लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।